हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में, कुछ बातें करेंगे। ठीक है, उच्च शिक्षा तंत्र के बारे में बात करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, यहाँ से यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछ सकती है। ठीक है, तो आराम से शांति से सुनना है। ठीक है, इससे पहले कि हम थोड़ी इसके बारे में बात करें, हायर एजुकेशन के बारे में, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अनअकैडमी पे यूजीसी नेट की तैयारी करवाई जाती है। वहाँ पे मेरा एक रेफरल कोड चलता है, दैट इज़ SWMG257। अगर आप ये यूज़ करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, और अभी प्राइस हाइक होने की बात है, तो अगर आप विलिंग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पे स्पेशल फ्री क्लासेस भी होती है, इंटरैक्टिव सेशन होता है, पोल का भी ऑप्शन रहता है। अगर आप विलिंग हैं तो ये क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं हायर एजुकेशन के बारे में। और हायर एजुकेशन में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूजीसी से पूछा जाता है। अब की बार भी 21-22 में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको कुछ कुछ बातें यहाँ से पूछा गया कि जो यूजीसी बनी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वो किसके रिकमेंडेशन पे बनी है। ठीक है, यानी कि यूजीसी का जो फॉर्मेशन हुआ है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, इसका किसके रिकमेंडेशन पे फॉर्मेशन हुआ है, आपसे ये भी पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या करना है, राधा कृष्णन कमीशन है, आरके जो कमीशन है, श्री राधा कृष्णन कमीशन है, या फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है, उसकी रिकमेंडेशन से यूजीसी की स्थापना हुई, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना हुई। ये यूजीसी की स्थापना इस कमीशन से हुई। एक आपको पता है सार्जेंट कमीशन था, मुझे आपको ये बताना है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि सार्जेंट कमीशन की सिफारिश पे या रिकमेंडेशन से क्या बना था। ठीक है, यूजीसी के बारे में तो, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और यूजीसी जो है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, आपको पता है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है। आपसे पूछ लेते हैं कि ऐसा क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि कौन सी बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, तो यूजीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है, यानी कि पार्लियामेंट एक्ट से बनी है, आपको पता है। ठीक है, और कब स्टैट्यूटरी बॉडी बनी, यूजीसी एक्ट 1956। ठीक है, ये ध्यान रखना, स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनी, 1956, यूजीसी एक्ट 1956 के तहत। और अगर बात करें यूजीसी एग्जिस्टेंस में कब आई, तो 28 दिसंबर 1953 को ये एग्जिस्टेंस में आई। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये एग्जिस्टेंस का पूछे तो 28 दिसंबर 1953। और ये स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनी, तो 1956 में बनी। ये सांविधिक या स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये याद रखना है। यूजीसी को डिसेंट्रलाइज करने के लिए, इसके ऑपरेशन को, इसके काम को डिसेंट्रलाइज करने के लिए कुछ रीजनल सेंटर खोले गए हैं, कुछ क्षेत्रीय जो केंद्र है वो हैं। वो कहाँ कहाँ पे हैं, हर एक डायरेक्शन में है। देखो आप, हर एक दिशा में मिलेंगे आपको। जैसे साउदर्न ईस्टर्न रीजनल ऑफिस शेरो, ये हैदराबाद में। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी रीजनल सेंटर है, तो ये है साउदर्न ईस्टर्न रीजनल ऑफिस शेरो, ये हैदराबाद में। वेस्टर्न रीजनल ऑफिस है WRO, ये पुणे के अंदर। सेंट्रल रीजनल सेंटर CRO, ये भोपाल में। ठीक है, और नॉर्दर्न रीजनल कॉलेज ब्यूरो NRCB, ये दिल्ली में। नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल ऑफिस नेरो, ये गुवाहाटी में। और ईस्टर्न रीजनल ऑफिस ERO, कलकत्ता में। साउथ वेस्टर्न रीजनल ऑफिस SWRO, ये बेंगलोर में। तो ये 7 रीजनल सेंटर, और आप देखोगे ये हर एक डायरेक्शन में, साउथ ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल, नॉर्दर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न, हर डायरेक्शन को इन्होंने क्या किया है, हर डायरेक्शन में इनको स्थापना की है। ठीक है, पावर को डिसेंट्रलाइज करने के लिए, कि ये भी अपने अपने क्षेत्र में काम करे। ठीक है, और एक तरह से यूजीसी के काम की बात करें तो क्या है, प्रोवाइडिंग फंड्स देना, ये तो होता ही है, फंड देना। ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, फंड देने का काम करती है, ग्रांट देने का। और क्या है, कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, यानी कि उच्च शिक्षा के जो भी संस्थान है उनमें मानकों का समन्वय, निर्धारण और रख रखाव करना, ये भी इसका मेन काम है। तो कई और बातें भी यूजीसी के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक आपको क्या बात याद रखनी है, यूजीसी एग्जिस्टेंस में कब आया, 28 दिसंबर 1953 में। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है, यूजीसी एक्ट 1956 में के तहत। ठीक है, इसके कुछ डिसेंट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे 7 रीजनल सेंटर है, क्षेत्रीय सेंटर है। कहाँ कहाँ है ये हमने बात कर ली, हैदराबाद में है,
पुणे में है, भोपाल में, दिल्ली के अंदर, गुवाहाटी, कोलकाता और बेंगलोर में है। ठीक है, और इसका काम क्या है? फंड प्रोवाइड करवाना और उच्च शिक्षा के संस्थान है वहाँ पे मेंटेनेंस बनाए रखना, कोऑर्डिनेशन बनाए रखना संस्थान में, ये इनका मुख्य काम है। और भी कई सारे इनके बारे में बात करेंगे यूजीसी के बारे में। यहाँ तक बातें आपको आई थिंक कुछ क्लियर हुई होगी कि यूजीसी के बारे में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। आगे बात करें तो यूजीसी के मैंडेट में क्या क्या इंक्लूड है, यूजीसी के आदेशों में क्या क्या शामिल है। ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूजीसी के मैंडेट में क्या क्या चीजें शामिल हैं, ऑप्शन बना के पूछा जाता है। तो एक है प्रमोटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन, विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देना और समन्वय करना, ये भी एक काम है। क्या करना? विश्वविद्यालय का शिक्षा को बढ़ावा देना और उनको समन्वय करना, ये काम है प्रमोटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन। दूसरा है डिटरमाइनिंग एंड मेंटेनिंग स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, एग्जामिनेशन एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों का निर्धारण करना और रख रखाव करना। ये हर एक पॉइंट को ध्यान से देखना फ्रेंड्स प्लीज, ठीक है। और ये भी काम है। तीसरा फ्रेमिंग रेगुलेशंस ऑन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के न्यूनतम मानकों पर नियम बनाना कि इतने स्टैंडर्ड तो होने ही चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई दुकान खोल के बैठ जाए, काम का है यूजीसी की रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करेगा तभी माना जाएगा। ठीक है, मिनिमम स्टैंडर्ड तो ये होगा ही होगा। उसके बाद मॉनिटरिंग डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन, डिसबर्सिंग ग्रांट टू द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। क्या है? कॉलेज और विश्वविद्यालयों के शिक्षा के क्षेत्र की विकास की निगरानी करना और उनके महाविद्यालयों को अनुदान देना, ये भी इनका मैंडेट के अंदर है। तो ये याद रखना, ये कुछ काम है जो यूजीसी के मैंडेट में इंक्लूड है। तो आराम से यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है और आपको चित्त शांत करके क्वेश्चन को हैंडल करना है फ्रेंड्स, ठीक है, इस बात को याद रखना। आगे मैं बात करूं फ्रेंड्स, और भी कुछ बातें और है जो यूनिवर्सिटी के मैंडेट यूजीसी के मैंडेट में है। सर्विसिंग एज ए वाइटल लिंक बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, यानी कि उच्च शिक्षा के संघ और राज्य सरकारों और संस्थानों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करना। एज ए लिंक बिटवीन, किसके बीच? जो स्टेट है और जो यूनियन है, सेंटर और स्टेट के बीच जो इंस्टीट्यूशन है हायर लर्निंग के, उनके बीच एक लिंक स्थापित करने का काम भी यूजीसी करता है, ये याद रखना है। और क्या है? एडवाइजिंग द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू द मेजर नेसेसरी फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए आवश्यक उपायों पर केंद्र और राज्य सरकार को सलाह देने का काम भी ये करता है। ये पॉइंट्स आप याद रखना, ठीक है। और इट रिसीव प्लान एंड नॉन प्लान फंड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, यह केंद्र सरकार से योजना और गैर योजना निधि भी प्राप्त करता है। कुछ तो प्लान होता है, कुछ नॉन प्लान फंड भी होता है ना, अचानक जरूरत पड़ जाए तो ये फंड भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट से रिसीव करता है, प्राप्त करता है। यानी कि यूजीसी को जो फंड मिलता है वो केंद्र सरकार से मिलता है, जो योजना और गैर योजना निधि प्राप्त होता है उनको। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं यूजीसी के बारे में आपको याद रखनी है, ये इसके मैंडेट के अंदर आता है। और यहाँ से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से मैंडेट में आते हैं। तो एक जैसे टीचर की ट्रेनिंग वगैरह का मैंडेट इंक्लूड कर देते हैं, वो यूजीसी की मैंडेट में नहीं आता है। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, जो आते हैं उनको याद कर लो कि ये इनके मैंडेट में आते हैं, ठीक है। अगर ये याद हो जाएंगे तो फिर क्वेश्चन अच्छे से हैंडल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चलें, अगर मैं कुछ यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन के बारे में बात करूं कि यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन कब कब कौन आए, तो यहाँ से भी अब की बार 2021-22 में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं कुछ चेयरपर्सन के नाम आपको बता दूं। अगर सबसे पहले चेयरपर्सन की बात करें तो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी। कौन थे? डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी, जो 1953 से 1955 तक रहे, क्योंकि एग्जिस्टेंस में तो आ गई थी 28 दिसंबर 1953 में। तब जो उसके चेयरपर्सन रहे वो रहे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी। उसके बाद में ये सीक्वेंस दिया हुआ है। अगर बात करें सीडी देशमुख जी, ये रहे अपना जब 1956 से 61 जब स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई, सर सीडी देशमुख जी रहे। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इनके भी नाम आप याद रखें, ठीक है। और सेकंड नंबर पे श्री हुमायूं कबीर जी रहे 1955 से 56। तो ये 2-3 नाम आप शुरू के याद रखो, और सीडी देशमुख जी का भी नाम आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। और बात करें और 2018 से 21 तक रहे प्रोफेसर डीपी सिंह। अब आपको एक क्वेश्चन अब बताना है, अभी कौन है, आपको ये बताना है अभी कौन है यूजीसी के चेयरपर्सन, ये बता देना, ठीक है। 18 नंबर तक मैंने लिख दिए, अब एक आप लिख देना कमेंट बॉक्स में कि ये है। लिख दोगे? अरे लिख दोगे ना, आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि अब की बार इन
से क्वेश्चन आया हुआ है कि ये चेयरपर्सन कौन था, उस टाइम चेयरपर्सन कौन था, तो थोड़ा सा एक नज़रें घुमा लेना इन पे, ठीक है, तो याद हो जाएगा। और शुरू वाले 2-3 याद रखो, लास्ट वाले 2-3 याद रखो, स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी तब कौन था ये भी याद रखो, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन हैंडल हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इन बातों को अच्छे से ध्यान रखना है, यूजीसी के बारे में जो भी हमने बातें की इनको चित्त को शांत करके, मन को रिलैक्स करके सारी बातें करनी है। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं फ्रेंड्स, और इन्फॉर्मेशन ये है कि जल्दी ही हम यूजीसी नेट का पेपर 1 का क्रैश कोर्स, ठीक है, और पेपर 2 का इन्वायरमेंटल साइंस कोड नंबर 89 उसके रजिस्ट्रेशन चल ही रहे हैं। अपनी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में, दैट इज SWMG, इस पे लेके आ रहे हैं, जल्दी ही शॉर्टली ही लेके आएंगे सक्सेस विद मुकेश गोयल पे। और इसमें लाइव सेशन भी हुआ करेंगे, लाइव क्लासेस भी हुआ करेगी। ये आपके लिए एक बड़ी, मेरे को लग रहा है अच्छी बात है हमारे सब के लिए कि हम एक लाइव सेशन का इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं SWMG में। यूजीसी नेट पेपर 1 का जल्दी ही क्रैश कोर्स आने वाला है, तो आप धैर्य बना के रखें, जल्दी ही मिलेंगे इस पे SWMG पे, सक्सेस विद मुकेश गोयल पे। इसमें लाइव सेशन भी होगा, रिकॉर्डेड सेशन भी होगा, MCQs प्रैक्टिस सब कुछ होगा। तो पेपर 1 के लिए हम जल्दी ही क्रैश कोर्स लेके आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप आराम से रहें, चित्त को शांत रखें और किसी भी तरह की कोई टेंशन ना लें, ठीक है। हमेशा खुश रहें, कोई भी दिक्कत ना हो, ऐसा माइंड सेट रखें कि कभी भी हमें कंफ्यूज नहीं होना, ज़्यादा ऐसे इधर उधर भागा दौड़ नहीं करनी। अगर चित्त शांत रहेगा, मन रिलैक्स रहेगा, तो बहुत अच्छे से हम चीज़ें कर पाएंगे फ्रेंड्स। और जितना इधर रहेगा ना ऐसे दिमाग, तो हम चीज़ें अच्छे से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। शांति से हर काम को अगर करेंगे तो काम बेहतर होता है, ठीक है। आप खुश रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।